नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपका हिंदी विद अंजलि में स्वागत है। यहाँ आपको हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ इस चैनल पर आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग हिंदी की अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, ठीक है? आपको यहाँ पे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा घोषणा कर रखी है कि आपको 26-27 में ये सिपाही की बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो हमने भी सोचा कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, सपोर्ट किया जाए आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के इस चैनल पे पढ़िए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और रेगुलर बने रहिएगा। मन लगा के पढ़िएगा। अभी आपको हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन कराएँगे। धीरे-धीरे आप लोग हमें सपोर्ट करिए तो हम और भी आप लोग के साथ मेहनत करेंगे। मिल के मेहनत करेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है? आपके कितने सही हुए ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो कैसी लगी? आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। देखिए आपको शब्द दिया गया है एक सहित, शब्द क्या दिया है? सहित। इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए असीम, ऑप्शन नंबर 2 विहीन, ऑप्शन नंबर 3 विमुख, ऑप्शन नंबर 4 असहित। चलिए फटाफट इसके आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे इसका आंसर। सहित मत सहित मतलब साथ में, कोई भी चीज साथ में। चलिए तो इसका क्या होगा? उल्टा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या होगा? जो साथ में ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? असीम। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम ये तो होगा नहीं। विहीन, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। विहीन, हीन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से जैसे मतलब ही नहीं है उसको, वो चीज़ से अलग है। तो यहाँ पे क्या है? सहित मतलब जो साथ में हो, विहीन मतलब जो अलग हो, जो साथ में ना हो। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? विमुख, जिसका मुख किसी और हो, मतलब जिसका मन किसी और की तरफ हो, वो विमुख है। देखिए सम्मुख, इसका जो उल्टा होता है विमुख, इसका होगा सम्मुख। सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब जो सामने ना हो, पीछे या फिर अपोजिट इसका ये होगा सम्मुख, विमुख। असहित ये कोई शब्दावली नहीं होती है क्योंकि सहित इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका उल्टा बनाने के लिए असहित आ लगा दो तो असहित हो गया। चलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विहीन यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए क्या दिया है आपको मुहावरा? पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर 2 आत्मसमर्पण करना, ऑप्शन नंबर 3 घायल होना, ऑप्शन नंबर 4 गिर पड़ना। चलिए आंसर देंगे आप लोग अपना। चलिए देखते हैं। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पाँव उखड़ना, किसी के पाँव कैसे उखड़ते हैं? भाई जब तक अगर आप वहां पे पाँव अपना रखे हैं, वहां से आप पैर अपना नहीं हटा रहे तो कोई हटा लेगा? कोई नहीं हटा सकता। जब आप खुद से हार मान के वहां से हट जाएंगे तो वहीं पे आपकी हार, जब आपको हार हो गई तो आप पाँव हटा लिए अपना, तो इसी को हम बोलते हैं पाँव उखड़ना। मतलब उसके पाँव हट गए, वो हार कर चला गया वहां से या भाग गया। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर होगा। आत्मसमर्पण करना मतलब क्या होता है इसमें कि कोई भी चीज़ जैसे हम कोई लड़ाई ही कर रहे हैं, तो उसमें जहाँ हम अगर देख रहे हैं कि हमारी हार हो रही है या फिर हो सकता है कोई भी रीज़न हो, हमें लड़ाई पसंद ना हो, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। मतलब झुक जाना वहाँ पे, ये हो जाना कि चलो ठीक है भाई, तुम ही सही हो, हम गलत। ठीक है? आत्मसमर्पण करने का अर्थ होता है कि खुद को सौंप देना। मतलब चलो ठीक है भाई, हम गलत हैं, तुम ही सही हो। ये हो जाएगा। घायल होना, आपको जैसे कोई चोट-वोट लग गई या आप गिर गए, आपको चोट लगा, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या आपको घाव लग जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं आप? घायल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गिर पड़ना, मतलब आप गिर पड़ना, आप तो गिर पड़ने का अर्थ समझ ही रहे हो, गिर जाना, इंसान जो गिर जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हार कर भाग जाना, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए आपको एक वाक्य दिया गया है
जिसमें आपको ये बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए ऑप्शन देखिए, आपका वाक्य क्या दिया है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आंसर देंगे आप। देखिए एक पार्ट ये है नदियों के, दूसरा है बाढ़ ने, तीसरा है तबाही मचा दी है और चौथा है कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको चूज करना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। देखिए यहाँ पे आपका जो ये बाढ़ शब्द है ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हो? क्या बाढ़ आ गया? नहीं, बाढ़ आ गई। क्या होता है? बाढ़ आ गई। तो यहाँ पे जो नदियों के है, यहाँ पे आपको नदियों की जगह पे की का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नदियों की बाढ़ ने, क्या होगा? ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो कौन से भाग में त्रुटि है? भाग एक। भाग एक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, आपका सही शब्द क्या बनेगा? नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 और भाग नंबर 1 इसी में आपकी त्रुटि थी, तो ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न चार विकल्पों में से, निम्न मतलब नीचे जो दिया गया है चार विकल्प, आपको उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पे आपको मुहावरा दिया है, चटनी हो जाना, इसका अर्थ व्यक्त करता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन नंबर 2 बर्बाद हो जाना, ऑप्शन नंबर 3 कुचल जाना, ऑप्शन नंबर 4 पिस जाना। चलिए आंसर देंगे आप लोग इसका। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी के। देखिए वाक्य क्या है? चटनी हो जाना। चटनी हो जाना कि किसी वस्तु या किसी धन का बहुत जल्द समाप्त हो जाना। चटनी हो, इस घर में चटनी बनती है, कोई पाया कोई नहीं पाया, लेकिन खा पिए खत्म। तो क्या हो? जल्दी समाप्त हो गई। क्या हो गई? जल्दी समाप्त हो गई। मतलब किसी भी धन का या वस्तु का बहुत जल्द समाप्त हो जाना। आपका अर्थ क्या बतलाता है? चटनी हो जाना अर्थात बहुत जल्द खर्च हो जाना। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? बर्बाद हो जाना। कोई लॉस हो गया आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो क्या है? आप बर्बाद हो जाते हो वहां पे। बर्बाद हो जाना का अर्थ ये होगा। कुचल जाना, किसी गाड़ी के पहिए के नीचे जब आ जाता है इंसान तो क्या होता है? कुचल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पीस जाना। पीस जाना का अर्थ है एक पीस के एक चूड़ बन जाना, पाउडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुत जल्द खर्च हो जाना यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए इसमें भी आपको भाग वाक्य में त्रुटि ढूंढना है। देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य क्या है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। क्या है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर ए अत्यंत, ऑप्शन नंबर 2 इस ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 3 की ऐतिहासिकता, ऑप्शन नंबर 4 संदिग्ध है। चलिए आंसर देंगे आप लोग इसका। देखेंगे आंसर। वाक्य क्या है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। देखिए इतिहास जो लिखा जाता है वो तो ऐसे ही लिखा जाता है। इतिहास, ठीक। लेकिन जब इसमें आखिरी में प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ठीक। तो आपका यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे जो ऐतिहासिकता इसकी जो वर्तनी है ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐतिहासिकता नहीं होगा, ऐतिहासिकता। क्या होगा? ऐतिहासिकता।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, देखिए क्या दिया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन नंबर ए अनुकरणीय, ऑप्शन नंबर 2 सहचर, ऑप्शन नंबर 3 अनुज, ऑप्शन नंबर 4 अनुगामी। चलिए आंसर देंगे आप लोग इसका फटाफट। देखिए क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप इस मॉक को अटेंड करिए और इसमें ये देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए और ये देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और आपको अभी कितनी करने की ज़रूरत है। जैसे ही वैकेंसी आएगी, आपको ज़्यादा दिन का समय तो मिलता नहीं है उसमें, एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी ना। तो आप पहले मॉक दीजिए, इसमें ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। चलिए, वाक्य क्या दिया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? ऑप्शन नंबर है क्या, अनुकरणीय। देखो अनुकरण से किसी के अंदर कोई आचरण है, सभ्यता है, तो लोग बड़े पुराने कहते नहीं थे, अरे उसका तो अनुकरण करना चाहिए, वो अनुकरणीय है। अर्थात कि उसके जो संस्कार और सभ्यता है, उसकी हमको अनुकरण करना चाहिए, वो अनुकरणीय है, यानी नकल करने योग्य है। ये तो होगा नहीं, यहाँ पे नकल करने की बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सहचर। देखिए सहचर का अर्थ होता है साथ में चलने वाला, यहाँ आपसे क्या पूछा है, पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, जो आपसे पहले, जो आपसे बाद में जन्मा हो, ठीक, छोटा भाई। ऑप्शन नंबर 4 अनुगामी। अनु मतलब पीछे, गामी मतलब जाने वाला या चलने वाला। अनुगामी का अर्थ होता है किसी के पीछे चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 तिरस्कार, ऑप्शन नंबर 3 तिरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 तिरस्कार। आंसर देंगे आप लोग। क्लास के अंत में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, इसमें क्या, इसमें देखिए जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको क्या लिखा दिख रहा है, तिरस्कार। इसमें कोई और शब्द तो है नहीं, एक ही शब्द दिया है ना, तिरस्कार। तो कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो तिरस्कार कैसे लिखा जाता है? तिरस्कार कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरी का पर्यायवाची है। देखिए आपको एक शब्द दिया गया है गिरी, इसका पर्यायवाची है, क्या है इसका पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर ए आकाश, ऑप्शन नंबर 2 धरती, ऑप्शन नंबर 3 पर्वत, ऑप्शन नंबर 4 बादल। चलिए, क्लास कैसी लगी आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं बार बार आप लोग से इसीलिए बोल रही हूँ, चैनल अभी नया है, हमने कोशिश की है कि आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएं, आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। गिरी, ये पर्वत का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, पर्वत का। ऑप्शन नंबर सी पर्वत। इसका और भी होता है अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता। पर्वत क्या होता है, अचल, जो चल नहीं सकता। पर्वत क्या चलता है, अचल। नग, सैल, ठीक है। गिरी, देखिए बादल का होता है घन, वारिद, धरती का होता है भू, पृथ्वी, अचला, आकाश का होता है नभ, गगन, अंबर, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची हो गए आपके।
और भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने इतने बता दिए हैं, और भी आपको किताब से देख के याद करने पड़ेंगे। आप लोग बताएँगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आप पढ़ना चाहेंगे मुझसे, तो मैं आपको पर्यायवाची भी कराऊँगी। अलग से एक क्लास लेके आपको मैं सारे शब्द की पर्यायवाची अच्छे से डिटेल में समझा के बता दूँगी, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, फिर से आपको एक वाक्य दिया है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। देखिए क्या है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। देखिए इसमें एक विकल्प ये भी दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी तो आप ऑप्शन नंबर ए चुनिएगा, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर 2 किसमें? माला। ऑप्शन नंबर 3 मालिन्य। ऑप्शन नंबर 4 गूथ लिया। इसमें किस भाग में त्रुटि है बताइए? वाक्य देखेंगे फिर से। मालिन ने माला गूंथ लिया। देखिए इसमें क्या है, जो माला शब्द दिया है वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे मेरी माला, या मेरी माला कहाँ गई, मेरी फूलों की माला। क्या होता है? माला स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो इसके लिए क्या यूज होता है? मालिन ने मातला गूथ लिया, नहीं गूथ ली, या फिर पिरो लिया। ठीक, क्या होगा? या तो गूथ ली या फिर पिरो ली। तो यहाँ पे कौन से भाग में त्रुटि है? गूंथ लिया, क्योंकि यहाँ पे लिया की जगह पे ली होगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है माला शब्द। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे गूंथ लिया नहीं होगा, गूंथ ली होगा, क्योंकि माला आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए त्याज्य। ऑप्शन नंबर 2 वांछनीय। ऑप्शन नंबर 3 त्यागी। ऑप्शन नंबर 4 त्याग पत्र। चलिए आंसर देंगे आप लोग। ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा। आगे आने वाली हर क्लास में आपको प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए क्या दिया है? जिसे त्याग देना उचित हो। क्या होता है? त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट आंसर होगा। वांछनीय मतलब जिसे, जो चाहने योग्य हो। वांछनीय जो चाहने योग्य होता है। त्यागी जो त्याग देना ही बेहतर है, जिसको मतलब त्याग दिया गया हो या त्याग देना ही बेहतर है, त्यागी। लेकिन जो त्याज्य हो, जिसे त्याग देना उचित हो। त्याग पत्र का होता है इस्तीफा। जैसे किसी जॉब आप कर रहे हैं, आपको नहीं सही लग रहा है, और वहां पे क्या इस्तीफा दे दे रहे हो, त्याग पत्र, वहां से छोड़ दिए, अलग हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है घृणा, इसके समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी मतलब जो घृणा का समान अर्थ दे, पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए नफरत। ऑप्शन नंबर 2 करी। ऑप्शन नंबर 3 रिपू। ऑप्शन नंबर 4 चाय। आंसर दीजिए आप लोग। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक तो देंगे ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा। घृणा मीन्स क्या होता है? नफरत। जैसे हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी वाली आपको पसंद करती है? नहीं। जैसे ये होता है कि कोई किसी चीज से नफरत करना, हमको जैसे कोई चीज हमको नहीं पसंद है, उससे हमको नफरत है। पसंद नापसंद अलग होती है, लेकिन नफरत अलग सी होती है। नफरत का अर्थ होता है कि जिसे एकदम देखना ही ना चाहते हो, जिसे हम देखें तो एकदम लगता है कि इससे बात करने की इच्छा ना हो, या फिर इसको देखने की इच्छा ना हो, इतनी ज्यादा नफरत, घृणा मन में होना। तो ऑप्शन नंबर ए नफरत यही इसका समानार्थी हो जाएगा। घृणा का समानार्थी होगा नफरत। करी ये हाथी का समानार्थी है। किसका? हाथी। रिपू ये दुश्मन का। चाय ये एक पेय पदार्थ है। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, इसमें आपको एक शब्द दिया गया है जिसमें रेखांकित अंश क्या है, वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, रोक दिया। इसके स्थान पर कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग हो सकता है, कौन सा? देखिए, वाक्य क्या है, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। ऑप्शन नंबर ए, बचा लिया। ऑप्शन नंबर 2, भगा दिया। ऑप्शन नंबर 3, रोक लिया। ऑप्शन नंबर 4, हटा दिया। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे एक बार फिर से क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश क्या है, वाक्य रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब उसके स्थान पर कोई और शब्द आए, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे मतलब सबसे जो सबसे उपयुक्त हो, जो सबसे अच्छा इसमें फीडबैक दे सके, विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट से क्या किया, रोक दिया। ये गलत है। यहाँ पे जो सबसे उचित शब्द होगा वो होगा बचा लिया। भारी संकट से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। यहाँ कोई बाढ़ नहीं आ रही, कोई आपको बहुत बड़ा वो नहीं, कोई आप रोक दिए किसी भी चीज को, जो रुकी हुई चीज तो फिर से आ जाएंगी ना। सैनिक क्या करते हैं, बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो सैनिकों ने क्या किया, भारी संकट से बचा लिया। चलिए ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, आपको एक वाक्य दिया है जिसमें आपको रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान ये छोड़ा गया है, इसमें कौन सा शब्द उपयुक्त होगा वही आपको इसमें चूज करना है। क्या है वाक्य, क्या है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश 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 रहा था। क्या रहा था? ऑप्शन नंबर ए, ताक। ऑप्शन नंबर 2, देख। ऑप्शन नंबर 3, घूर। ऑप्शन नंबर 4, झांक। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग अपना। चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को, देखिए, अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं तो क्या आप हंस कर देंगे किसी को, या फिर किसी को ताक कर देंगे, कि किसी को झांक कर कोई धमकी देता है? नहीं, धमकी तो इंसान फेस टू फेस एकदम आंख में आंख मिलाकर सामने से घूर के देता है। कैसे देता है? घूर के। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, घूर रहा था। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताकना, जैसे कोई इंसान है, आ रहा है जा रहा है, तो आप क्या उसको देख रहे हो, उसको ताक रहे हो, ये रे अभी ये क्या करेगा, अभी नजर रखना किसी पे। देखना, सामान्य तरीके से देखना। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सामान्य तरीके से क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई हमारे सामने से आ रहा है जा रहा है, ये सब नॉर्मली देखना। झांकना क्या होता है, किसी बिल्के से या फिर अपने खिड़की से, घर के छज्जे से, ये सब क्या होता है, आदमी जो झांकता है। ठीक है, चोरी छिपे देखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। शब्द क्या है, मधुर। मधुर, इसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। ऑप्शन नंबर 2, कटु। ऑप्शन नंबर 3, लवण। ऑप्शन नंबर 4, तिक्त। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। मधुर, मधुर मीन्स मीठा, तो इसका विलोम हो जाएगा कटु, कड़वा। देखिए, तीखा, तीखा का अर्थ होता है कड़वाहट, जैसे खाने पीने चीज में हो गई, तीखी है, जैसे आप बोलते हो ना सब्जी तीखी है, ये चीज तीखा है, मिर्च ज्यादा है, तीखा। इसका क्या हो जाएगा विलोम, मीठा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें इसका जो रेखांकित अंश है, ये रेखांकित अंश, इसको प्रतिस्थापित यानी इसके स्थान पर कोई उपयुक्त शब्द लाना है।
यही आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 दुर्बल, ऑप्शन नंबर 2 शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर 3 अविकसित, ऑप्शन नंबर 4 प्रभावशाली। चलिए, आंसर देंगे आप लोग। आंसर देते रहिए और क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपने-अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वहाँ पे आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो और भी बच्चे सिपाही एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, उनको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है? देखिए, शब्द क्या है? वाक्य क्या है? भारत एक प्रतिस्थापित क्या करना है? ताकतवर देश है। यहाँ पे क्या होगा? भारत एक कैसा देश है? शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर 2 जो ताकतवर, इसका समानार्थी जो होगा शक्तिशाली। इस वाक्य में शक्तिशाली शब्द ही सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि हमारा भारत कैसा है? एक शक्तिशाली है। देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है? दुर्बल। क्या हमारा भारत दुर्बल है? दुर्बल, जिसके अंदर कोई बल ना हो। ऑप्शन नंबर 3 अविकसित। हमारा भारत तो विकसित देश है ना। ये क्या है? अविकसित, जिसका विकास ही ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? प्रभावशाली। प्रभावशाली का अर्थ होता है जो प्रभाव छोड़े या जिसका कोई प्रभाव हो। लेकिन यहाँ पे सबसे सही शब्द होगा शक्तिशाली। भारत एक शक्तिशाली देश है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। देखिए, इसमें भी आपको रिक्त स्थान दिया है। वाक्य क्या है? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डैश 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 है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2 वह, ऑप्शन नंबर 3 दिखती, ऑप्शन नंबर 4 संभावित। चलिए, आंसर देंगे आप लोग। देखिए, इसमें आपको एक उपयुक्त शब्द चुनना है जो इस वाक्य में सही से संगठित हो जाए। देखिए, क्या होगा? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी क्या है? भाई, कहीं भी कोई भी चीज़ हो तो वहाँ क्या होता है? आपको देखने को मिलती है। क्या है? दिखती है। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिखती है। संभावित का अर्थ क्या है? मतलब जो संभावना हो, हम क्या बोलेंगे? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी संभावित है, नहीं, दिखती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। देखिए, आप लोग को एक वाक्य दिया है मध्य रात्रि का समय। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए उषा काल, ऑप्शन नंबर 2 विभावरी, ऑप्शन नंबर 3 निशीथ, ऑप्शन नंबर 4 प्रदोष। आंसर दीजिए आप लोग इसके। चलिए, देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए देखिए, आपको एक वाक्य दिया है मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय, मिडनाइट, इसको हम क्या कहते हैं? निशीथ। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। देखिए, आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? उषा काल, यानी जो सूर्योदय के पहले का समय होता है, जो सूर्य नहीं उदय हुआ होता, उसके जो पहले का समय होता है, उसे हम उषा काल कहते हैं। विभावरी, तारों भरी रात। विभावरी किसको कहते हैं? तारों भरी रात। प्रदोष, इसमें क्या होता है? सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है सायंकाल का, वो होता है प्रदोष काल। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 3 उच्चत, ऑप्शन नंबर 4 उज्ज्वल। चलिए, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? आपसे चारों ऑप्शन में उज्ज्वल पूछा गया है। क्या शब्द पूछा गया है? उज्ज्वल। कैसे होगा? ये, आप सब तो उज्ज्वल लिख ही लेते होंगे। उज्ज्वल, ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपको सेम ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिल गए। आप लोग मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं बोलेंगे कि मैम ने गलत बता दिया, ठीक है? सबसे पहली बात तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। कैसे? उ, 2 छोटा जा, आधा जा, ठीक है? आधा जा, दोनों, पूरा जा इसमें नहीं होता है। व और ला, उज्ज्वल। लेकिन अगर आपको यही 4 ऑप्शन मिल गए, तो आप कौन-सा ऑप्शन लगाएँगे? इसमें सबसे उचित, सर्वोचित क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल, ठीक है? और या फिर एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं,
पाँचवाँ ऑप्शन बना के आपको लिख दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्या दे देगा? इनमें से कोई नहीं। फिर आपको ऑप्शन नंबर 5 को चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता देती हूँ। क्या दिया है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए, आपको उज्ज्वल लिखना आता होगा, कैसे लिखा जाता है? ये लिखा है, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। लेकिन चलिए कहीं-कहीं पे ऐसे दिया जाता है आपको, ठीक है? तो आप कौन से ऑप्शन का चूज़ करेंगे? जैसे अगर ये 4 ऑप्शन दिए हों और आपको ये ना दिया हो, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 उज्ज्वल, इसको चूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक 5वां ऑप्शन भी आपको दे दे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं को चूज़ करना है। बाकी सही आपका ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल, ठीक है? चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी-कभी ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में आपको फँसाने के लिए, एक ही शब्द को सही गलत करके कुछ हद तक सही और एकदम गलत दे देंगे। तो आपको जो कुछ हद तक सही है उसको लगा देना है। जैसे कि ये, कुछ हद तक ये सही है, उज्ज्वल। मैं ये नहीं कह रही एकदम सही है, लेकिन कुछ हद तक ये सही है। एकदम से सही है तो फिर ये वाला उज्ज्वल। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, क्या दिया है? एक वाक्य दिया है, इसमें आपको एक रेखांकित खंड दिया है, इसे भी आपको प्रतिस्थापित करना है, अर्थात इसके स्थान पर सर्वोचित शब्द लाना है, जो सबसे उचित हो। वाक्य क्या है? देखिए, इसमें ये भी दिया है कि अगर इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये भी चयन कर सकते हैं कि इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तब वाक्य दिया है इसका, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए मुझ ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 मुझ पर, ऑप्शन नंबर 3 मेरे पर, ऑप्शन नंबर 4 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चलो, आंसर देंगे आप लोग। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, देखते हैं इसका। इसका दायित्व मेरे ऊपर है। देखिए, ये कहना एक व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं होगा, मेरे ऊपर है। क्या होता है? मुझ पर है। किसी की भी ज़िम्मेदारी की कह दिए कि अरे इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर है। तो क्या होगा? मुझ पर, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ये मुझ पर। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए मुझ पर ये होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर आपका आखिरी क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ भी आपको एक वाक्य दिया है, इसमें आपको रिक्त स्थान छूटा है। यहाँ पे सबसे उपयुक्त कौन-सा शब्द आएगा? ऑप्शन नंबर ए सुकोमल, ऑप्शन नंबर 2 कोमल, ऑप्शन नंबर 3 निर्मत, ऑप्शन नंबर 4 विमल। चलिए, आंसर देंगे आप लोग इसका। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इसका आंसर हम देंगे। कमल का पुष्प क्या होता है? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर 2 कोमल, यही आपका राइट आंसर होगा। आज की आपकी क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी? ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ये चीज़ें आप बताइएगा भी। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप खुद ये एनालिसिस करिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है या कितनी हो रखी है। अगर आप आगे भी हमसे पढ़ना चाहते हैं या आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो और भी लोग हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है? ताकि उनको भी इसकी हेल्प हो सके। चलिए, अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप क्लासें रोज़ प्रोवाइड की जाएँगी। आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते बोल के जा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए।